साथियों, मैं महेंद्र पाल, प्रोप्राइटर पाल इंश्योरेंस सर्विसेज, मैनेजिंग ट्रस्टी सुप्रभात चिल्ड्रंस एकेडमी गौरा बादशाहपुर जौनपुर, शुभचिंतक लिटिल चैम्प्स ग्रुप ऑफ स्कूल, साथ ही राष्ट्रीय संयोजक शेफर्ड फैमिली ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय गुंज एनजीओ। मित्रों, कल 14 अप्रैल यह दिन था। यह एक पावन दिन है क्योंकि इस दिन हमें समानता और हक अधिकार की समझ और इसका अधिकार देने वाले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब भी कोई बात की है तब मराठी में एक चीज़ का उल्लेख उन्होंने बहुत ही सोच विचार कर किया था, और वह उल्लेख या वह शब्द ये थे, शिका, संगठित हुआ, संघर्ष करा। इसका अर्थ हिंदी में यही है कि शिक्षित बनो, एकता बनाइए और फिर संघर्ष करिए। आज मैं अपने गडेरिया समाज की बात कर रहा हूँ। हमारा गडेरिया समाज शिक्षित तो हो रहा है, शिक्षा में कमतरता नहीं है, शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ है, शिक्षित हो रहा है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष भी कर रहा है। शिक्षित होने की वजह से वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुआ है, जानने लगा है, मानने लगा है और उस पर अमल कर रहा है। लेकिन क्या हमने जो दूसरी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही है, सीखा, संगठित हुआ, क्या हम संगठित हैं? तो नहीं है, क्योंकि हम सब शिक्षित भी हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए, समाज में जो हमारे कुनबे को एक रुतबा प्राप्त होना चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर पा रहे। इसका एक ही कारण है कि हम संगठित नहीं हैं। हमने संस्थाएं अनेक बनाई हैं। मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में पहले ही उल्लेख किया कि मैं भी एक संस्था का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी हाँ, हूँ, लेकिन मैं 1% लोगों को ही एकत्र कर पाया हूँ। और हमारे समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं या राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल को हम थोड़ा बगल में रखते हैं, क्योंकि जब हम संगठित ही नहीं होंगे तो हमारा राजनीतिक दल का भी अस्तित्व नहीं रह पाएगा, और राजनीतिक दल होने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। तो हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ी कहती हैं, सबसे ऊंचा दर्जा देती हैं, या हम सबसे अहम हैं, हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन किसी भी सामाजिक संस्था ने गडेरिया समाज की 2 से 3% से अधिक हमारे समाज को एकत्रित नहीं किया है, तो एकत्रित नहीं किया है या न कर पाया है। इस बारे में सभी संस्थाओं के कमेटी को सोचना करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष नहीं कर पाएंगे। मुंबई में इस चीज़ की पहल समन्वय समिति ने किया है, जो 2016 से चल रही है, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं, रह चुकी हैं, उसको भी दूर करना पड़ेगा। हमें किसी एक व्यक्ति के ईगो के लिए बाकियों को दरकिनार नहीं करना है, इस पर भी सभी को विचार करना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं अपने ईगो को बगल में करिए, बाजू में रखिए, सही बात है। हमें अपने अहम को अपने आप से अलिप्त करना होगा अगर हम समाज के लिए, समाज सेवा में आए हैं तो। लेकिन यह अहम सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अपने आप से अलिप्त नहीं करना है, बल्कि हर एक व्यक्ति को अपने अहम को अलिप्त करना होगा। हर एक व्यक्ति को यह सोचना होगा, यह समझना होगा, यह जानना होगा, यह मानना होगा कि मैं अपने समाज का सबसे आखिरी कतार का व्यक्ति हूँ। मुझसे जो भी बाकी लोग हैं समाज के, वो सब मुझसे आगे हैं, मेरे अग्रज हैं। जब हम इस बात को समझेंगे, आत्मसात करेंगे कि मैं नहीं, बाकी का महत्व मुझसे अधिक है, तभी हम एकत्रित संगठित हो पाएंगे। नहीं तो शिक्षा
का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा समाज सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में। शिक्षा का महत्व को छुटलाया नहीं जा सकता है, लेकिन जहाँ बात समाज की होती है तो शिक्षित अशिक्षित सभी को साथ लेके चलना होगा। और मेरी यही प्रार्थना है, यही गुजारिश है कि हम सब ने बड़े ज़ोर शोर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई, लेकिन उनके इस वाक्य को शिका संगठित व संघर्ष करा, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, इसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं। जब तक हम इसको आत्मसात नहीं कर रहेंगे तब तक हम बाबा साहेब अम्बेडकर को अपनी श्रद्धांजलि नहीं अर्पित कर पाएंगे। तो इस पे विचार करिए और 14 अप्रैल 2026 को हम एक संगठित रूप से एकत्र आके, मैं कम से कम मुंबई की बात कर रहा हूँ कि मुंबई में एक बहुत बड़ा आयोजन गडेरिया समाज करेगा, जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को हम कार्यान्वित करेंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय मल्हार, जय भीम, जय महाराज।